Okay, let me check this one. 1 minute. अच्छा, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर लैब कॉपीज, मतलब लैब फाइल्स का क्या स्टेटस है? कंप्लीट हो गया है? Yes, sir. ओके, दोज हु आर नॉट कम्प्लीटेड आई सजेस्ट यू जल्दी से आप उसको कंप्लीट कीजिए। एंड जिसका कंप्लीट हो गया है, आई ऑलरेडी टॉक टू योर सी सी एच ओ डी एंड ऑल्सो ए सी एच ओ डी सर। आप लोगों को अपलोड करना होगा, सो दैट्स वाई मेक ए पी डी एफ फाइल। सबका जो स्कैन कॉपी होगा उसका एक पीडीएफ फाइल क्रिएट कीजिए। एंड आफ्टर दिस क्लास आई जस्ट मेक ए फोल्डर। हम लोग का मॉड्यूल पे जो है, ठीक है, लैब मैनुअल जहाँ पे दिया गया था वहीं पे एक फोल्डर रहेगा, देयर यू कैन अपलोड योर लैब फाइल्स, राइट। तो जिसका हो गया है और वो वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सेकेंड हब में अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे वो फाइल क्रिएट करना होगा। एंड जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, विद इन दिस वीक, राइट, विद इन दिस वीक आप लोगों को लैब फाइल वहाँ पे सबमिट करना होगा, क्योंकि लैब मैनुअल ऑलरेडी सबमिटेड है। एंड आपको कोई भी 5 जो है लैब आपको कंप्लीट करना है, एक्सपेरिमेंट जो रहेगा वहाँ पे, ठीक है, एनी 5 ऑफ देम। Okay, so I think we discussed about this pulse code modulation technique. So, what is my main aim of this pulse code modulation? मतलब इस pulse code modulation technique का main principle क्या है? What is the main principle of this pulse code modulation technique? It converts analog signal to digital signal. Okay, so main principle या main agenda is that, okay, एकदम right answer, that whatever my analog input is that must be converted into digital data। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए in this diagram it is clearly showing as this is my analog signal, right। ऐसे मेरे पास कुछ एनालॉग सिग्नल है एंड उस सिग्नल थ्रू सम different type of stages, or you can say through some different type of steps, you will get your output which is in the form of digital। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है इन दिस केस, यहाँ पे देखिए मेन जो है, यही जो इन बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट, ये जो सारा ब्लॉक यहाँ पे दिया गया है, दिस आर द मेन स्टेप्स, राइट। सो फर्स्ट ब्लॉक विच इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक्चुअली एक टेक्निक होता है एंड दैट पर्टिकुलर सैम्पलिंग टेक्निक डन यूजिंग सम सैम्पलर। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग सैम्पलर यूज करते हैं, ओके। सेम टू सेम ये जो क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस है, एक्चुअली ये वन टाइप ऑफ टेक्निक है। एंड फॉर दिस क्वांटाइजिंग या क्वांटाइजेशन वी नीड अ क्वांटाइजर, वी नीड अ क्वांटाइजर, ठीक है। जितना इजी वे में हो सके समझा रहा है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजर, दिस इज कॉल्ड सैम्पलर। एंड फॉर एनकोडिंग पर्पस, encoding is nothing but one type of process, and that particular process is done using some encoder, right। so अगर कोई आपको नॉर्मल पूछते हैं हाउ टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो whenever I have some analog input या analog signal using these steps या using this type of devices just like sampler, quantizer and encoder, I can easily convert any analog signal into digital data, right। अब देखिए हम लोग देखेंगे हर एक ये जो यहाँ पे सैम्पलर यूज किया है या सैम्पलिंग जो प्रोसेस हो रहा है,
जो आईएनजी है आप उसको मान लीजिए दिस इज नथिंग बट माई प्रोसेस या दिस आर नथिंग बट कॉल्ड टेक्निक्स, एंड जो ईआर लिखा गया है वो है डिवाइसेस। दैट मीन्स यूजिंग सैम्पलर आप सैम्पलिंग कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट ये जो मेरा एनालॉग इनपुट है, ये एनालॉग इनपुट किसका अंदर फर्स्ट जा रहा है, देखिए फर्स्ट गोइंग थ्रू दिस सैम्पलर और यू कैन से थ्रू सम सैम्पलिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट आपके पास आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट ऑलरेडी शोन इन दिस डायग्राम। देखिए आउटपुट ऐसा आ रहा है, राइट, ये देखिए ऐसा आ रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस डायग्राम इफ आई इरेज ऑल दिस? सो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ये जो डायग्राम आपके पास है एंड ये जो डायग्राम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस या दोनों सेम टू सेम है? एक मिनट, हाँ सर, हाँ सर, শুনুন না ক্লাস নিচ্ছে, আমি পরে বলছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ओके, एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. ओके, सो कैन टेल मी द मतलब आफ्टर सैम्पलिंग you see this is the diagram, and after quantization or you can say whenever we pass through some quantizer, यहाँ पे जो quantizer device है, ये जो दो यहाँ पे टिक मार्क दिया गया है, इस दोनों आउटपुट में कोई डिफरेंस है क्या यहाँ पे? इज देयर एनी डिफरेंस? ओके ओके, सो इफ यू सी, अगर नॉर्मली आप बोलते हो सर यहाँ पे जो डिफरेंस है सर, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो टेबल लाइक चार्ट यहाँ पे आप मेरे पास है क्वांटाइज सिग्नल के पास, बट यहाँ पे जो सैम्पलर के पास आफ्टर सैम्पलिंग प्रोसेस जो ग्राफ है उसमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा टेबल लाइक कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये नॉर्मल सा डिफरेंसेस है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक टेबल लाइक जो है, यहाँ पे जो जो लेवल्स आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है? और यहाँ पे देखिए आफ्टर सैम्पलिंग जो आपके पास आया है इसमें कोई लेवल ही नहीं है, मतलब वी नो दैट यहाँ पे देखिए इसका क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा मान लीजिए 0.2 ऐसा करके, इसका मान लीजिए वैल्यू होगा यहाँ पे 2.2 लाइक दिस, ऐसे करके आपके पास वैल्यू आ रहा है। मतलब आफ्टर सैम्पलिंग एक्चुअली होता क्या है, आपके पास जो भी एनालॉग सिग्नल है, राइट, इस एनालॉग सिग्नल को अगर आप सैम्पलिंग करते हैं तो आपके पास एक जो एम्पलीट्यूड होगा बहुत सारा, यू कैन से इनफाइनाइट लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड आपके पास वैल्यू आएगा। मतलब ये जो सारा ऐसे देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो पीक है ये मेरा एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, यस और नो? ये जो एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है? यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड डिफाइन हो रहा है, ठीक है? तो इसके हिसाब से इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? इसका ये जो सैम्पलिंग आफ्टर सैम्पलिंग प्रोसेस, ये जो मेरे पास जो डिफरेंट सारा वैल्यू है, किसका वैल्यू है? एक्चुअली डिफरेंट एम्पलीट्यूड से। और आफ्टर क्वांटाइजेशन क्या होगा, ये जो बहुत सारा एम्पलीट्यूड्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड का वैल्यू था 2.1 वोल्ट, मानते हैं वोल्टेज लेवल से इसको डिफाइन कर रहे हैं, 2.1 वोल्ट इसका था, मानते हैं 2.2 वोल्ट था, और एक उसके बाद जो है 2.2 वोल्ट है, उसके बाद फिर से देखते हैं 2.3 वोल्ट, ऐसे करके आफ्टर सैम्पलिंग मेरे पास कुछ आउटपुट आया है। बट व्हेनेवर दिस इनपुट्स गो थ्रू सम क्वांटाइजर, यहाँ पे जब भी आप कोई क्वांटाइजर यूज करोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको पता है? ये वैल्यू क्वांटाइज होके हो जाएगा 2 वोल्ट पे, मतलब 2.1 वोल्ट भी क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट शो कराएगा, 2.2 वोल्ट जो भी है वो भी 2 वोल्ट में शो कराएगा, एंड 2.3 वोल्ट जो है इट एक्चुअली शो दैट पर्टिकुलर वैल्यू 2 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो बहुत सारा एम्पलीट्यूड लेवल्स का वैल्यू था
वो सारा एम्पलीट्यूड लेवल्स का वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन लेवल का वैल्यू में हम लोग उसको डाल दे रहे हैं. दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन, है कि नहीं. जब आप सैम्पलिंग करते हो एंड ये जो सिग्नल है ना, ये है एक्चुअली डिस्क्रीट टाइप सिग्नल. दिस इज नथिंग बट माई, कौन है बाबा? दानिश, म्यूट योर माइक्रोफोन. राइट, मतलब ये जो एनालॉग सिग्नल है, व्हेनेवर दैट एनालॉग सिग्नल प्रोसेस थ्रू सम सैम्पलर, इसके बाद जो होगा उसको हम क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे डिस्क्रीट सिग्नल. ठीक है, ये तो डिस्क्रीट इन मैनर है. एंड डिस्क्रीट सिग्नल का जो डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यू रहेगा, जब हम लोग क्वांटाइजेशन प्रोसेस करेंगे उसमें क्या होगा, एक सर्टेन लेवल वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा. मतलब डिफरेंट जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मार्ज हो जाएगा. हम लोग देखेंगे वो एक्चुअली होता कैसे है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप अगर नॉर्मल इसको डिजाइन करते हैं लाइक दिस, आपके पास ये मेरा कुछ एनालॉग इनपुट है, आर्बिटरी, आई जस्ट टेक दिस टाइप ऑफ इनपुट. ठीक है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट टी, ये है आपके पास वाई टी. तो मुझे क्या करना है, आई गो फॉर व्हाट, आई गो फॉर PCM, पार्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक. तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में मुझे सैम्पलिंग करना है. ठीक है, तो सैम्पलिंग करने के लिए जो हम लोग ग्राफ क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक टी यहाँ पे रहेगा एंड सैंपल जो सिग्नल होगा मानते हैं उसको ST. तो ST में क्या होगा, ST में मान लीजिए ये जो मेरे पास सिग्नल है, ऐसा लुक लाइक सिग्नल है, इसमें क्या होगा, इसमें आप सैंपल करोगे, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ऐसे करके डिस्क्रीटाइज हो जाएगा. मतलब एक्चुअली दिस डायग्राम लुक्स लाइक ऐसे करके इसके पास आएगा. जैसे मान लीजिए T, ये है आपके पास ST एंड इट लुक्स लाइक दिस टाइप. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग थ्रू क्वांटाइजर इसको हम भेजेंगे इस सिग्नल को, मतलब डिस्क्रीट सिग्नल जो भी मेरे पास है, इस डिस्क्रीट सिग्नल को जब आप क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइज करोगे इसको, इट लुक्स लाइक यहाँ पे आप T डाल लीजिए, यहाँ पे मेरा क्वांटाइज सिग्नल होगा. ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ सर्टेन लेवल्स होगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ सर्टेन लेवल्स है, उस हिसाब से मेरे पास कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे. इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे करके मेरे पास कुछ क्वांटाइज वैल्यू आएगा. ठीक है, तो आप बोलोगे सर इससे ये तो क्वांटाइज वैल्यू हो गया, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, एक्चुअली नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक क्या देखे थे, एनकोडर. राइट, एनकोडर क्या प्रोसेस करेगा, एनकोडर करेगा एनकोडिंग प्रोसेस. ठीक है, तो एनकोडिंग होगा कैसे, एनकोडिंग होगा जैसे मान लीजिए ये जो क्वांटाइजर है, इसके अंदर ये जो हॉराइजेंटल लाइंस आप लोगों को बोले थे, these are nothing but called quantization level. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल है. ठीक है, तो ये जो क्वांटाइजेशन लेवल है एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे मान लीजिए एनकोड करेंगे, तो मेरा एम एक्चुअली क्या है, मतलब मेरे पास कुछ एनालॉग सिग्नल है, मुझे उसको डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल डेटा में एक्चुअली कन्वर्ट करना है. यही तो मेरा मेन एम है. तो अगर आप डिजिटल डेटा पे एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मतलब डिजिटल डेटा जो है कितना बिट्स का होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. यस और नो, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट डिजिटल डेटा दैट हैज सम नंबर ऑफ बिट्स, इसके पास कुछ ना कुछ नंबर तो बिट्स तो होगा ना. अगर डिजिटल नहीं होगा तो आप कितना बिट का है वो लेके आप बॉदर नहीं करोगे. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिजिटल डेटा, दैट मीन्स कितना बिट्स का होगा वो डिजिटल डेटा, मतलब आप जो ये एनकोडिंग प्रोसेस करोगे कितना बिट में उसको कन्वर्ट करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं. चलिए मान लेते हैं, बेसिक्स में हम लोग लेते हैं, जो भी मेरे पास एनालॉग सिग्नल है उसका जो फाइनल आउटपुट होगा, आई विश टू कन्वर्ट दैट विथ इन 2 बिट, मतलब 2 बिट्स का कॉम्बिनेशन में हम उसको देखना चाह रहे हैं. ठीक है,
तो इसके लिए क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब आप कितना बिट्स में इस पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये जो क्वांटाइजर आप यहाँ पे यूज किए इसके अंदर कितना लेवल है। I mean to say that if I wish to convert that particular analog signal in the form of 2 bits, मतलब मेरे पास क्वांटाइजेशन लेवल जो होगा that is nothing but 2 to the power n। n क्या है, number of bits, and here number of bits is equal to 2, so it should be 2 square which is nothing but 4। that means मेरे पास जो क्वांटाइजर है उसके अंदर क्वांटाइजेशन लेवल कितना होगा, 4 होगा। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल यहां पे होगा, राइट तो अगर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स आपके पास है, डिजिटल डेटा को आप 2 डिफरेंट बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस हिसाब से 2 बिट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो मानते हैं यहां पे जो 0 0 है, किसका माइक्रोफोन ऑन है, मीर मीट योर माइक्रोफोन। अनबिलीवेबल। ओके, सो मान लीजिए ये जो 0 0 है, जो 2 वोल्ट आया है, 2 वोल्ट 0 0 को शो कराएगा। मान लीजिए 3.5 जो है वो किसको शो कराएगा, 0 1 1 0 जो है वो 4 को, यहाँ पे मान लेते हैं 5 वोल्ट जो है वो 1 1 डिफाइन करेगा। मतलब ये जो क्वांटाइजेशन लेवल आपके पास डिफरेंट वैल्यू आपके पास आया है, उस हिसाब से आप उस डेटा को बाइनरी या डिजिटल डेटा में आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट तो और थोड़ा सा इसको हम लोग इलाबोरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक साथ में पूरा जो यहाँ पे जो ओवरव्यू यहाँ पे दिए थे, इस हिसाब से मानते हैं। पहला जो होगा हम लोग कौन सा लेके बात करेंगे, सैम्पलर, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे देखिए ये टोटल प्रोसेस है, इन ब्रीफ टोटल प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो इसको अगर आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम लोग देखिए क्या क्या प्रोसेस किया गया है प्रीसेम प्रोसेस में। किसी किसी बुक में फिल्टरिंग दिया गया है, आप फिल्टरिंग लिख सकते हो, या यहाँ पे हम लोग कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं, लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो डायग्राम है देखिए, यहाँ पे फिल्टरिंग कोई नहीं दिया है। आप अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हो, यू कैन ऐड हेयर LPF, मतलब लो पास फिल्टर आप यूज़ करने के बाद उसका जो आउटपुट होगा आप सैम्पलर के अंदर आप डालोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लो पास फिल्टर यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, लो पास फिल्टर यूज़ करके आपके पास जो भी सिग्नल होगा उस सिग्नल का जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उस हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को आप क्या करोगे, आप ब्लॉक कर दोगे। फॉर ब्लॉकिंग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वी यूज LPF, लो पास फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा, आपके पास सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट रहेगा। मिहिर, अगेन आई एम टेलिंग यू, म्यूट योर माइक्रोफोन। अनबिलीवेबल, जस्ट I don't need this type of student. Okay, कहाँ पे थे, आप तो क्लियर। क्लास तो नहीं करता है सब स्टूडेंट, बीच बीच में आ जाता है दर्शन देने के लिए, यार गजब लगता है। ये लोग आके हम लोगों को कृपा कर देते हैं हम लोग का ऊपर। चलिए ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, अगर आपको बोलते हैं ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, इस पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर कितना सारा स्टेप्स है। कोई अगर बोलता है सर हम सिर्फ लिखेंगे सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग, ये भी राइट है। अगर आप चाह रहे हो नहीं मुझे और ब्रीफ करना है, यू कैन यूज फिल्टरिंग, आप फिल्टरिंग को लिख सकते हो, ठीक है। एंड फिल्टरिंग लिखने के बाद वहाँ पे ओबियसली यू हैव टू राइट LPF, मतलब वहाँ पे हम लोग लो पास फिल्टर यूज करते हैं
जिससे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग जो फिल्टर यूज़ करते हैं उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ जो अनवांटेड पार्टिकल्स है जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर फिल्टर, वो सब पार्टिकल्स मुझे नहीं चाहिए, वो हम लोग के लिए हार्मफुल होगा, दैट्स वाई वी नीड फिल्टरिंग। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर यूज़ होगा, पार्टिकल्स को आप फिल्टर कर सकते हो, आप यहाँ पे जो माइक्रोब्स है उसको आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर है। तो इसमें हम लोग जो फिल्टर यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। फिल्टर का नाम जैसा है, जैसा मान लीजिए HPF, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई जो है LPF, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर में क्या होगा, नाम ही देखिए हाई पास, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को वो पास कराएगा और लो फ्रीक्वेंसी जो है वो उससे पास नहीं होगा, दैट मीन्स इट एक्चुअली ब्लॉक्स लो पास, लो फ्रीक्वेंसी जो है उसको ब्लॉक कर देगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर होता है। ठीक है, तो PCM प्रोसेस में हम लोग फिल्टर जो पहले यूज करेंगे लो पास फिल्टर, और उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। अच्छा, सैम्पलिंग में बहुत सारा चीज है, जैसे मान लीजिए आप ये जो सारा प्रोसेस आप लोग देख रहे हो, सारा प्रोसेस के अंदर बहुत सारा टॉपिक्स है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा सब टॉपिक्स है एक्चुअली। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, अगर आप बाद में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर होगा। तो इसमें सिलेबस में क्या दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है एनालॉग सिग्नल से आप डिजिटल डेटा को कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट्स व्हाई वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट PCM, राइट। तो PCM में ये जो सारा स्टेप्स है, एक्चुअली सैम्पलिंग के ऊपर बहुत सारा उसके अंदर बहुत सारा लेक्चर्स है, तो मुझे तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो सैम्पलिंग में क्या होगा, सैम्पलिंग में नॉर्मल सा बात है, एनालॉग जो सिग्नल है उस एनालॉग सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर डिस्क्रीट सिग्नल में तो कन्वर्ट कर दिए, इसमें और क्या होगा, इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ये जो डिस्क्रीट सिग्नल में आप इसको डिवाइड किए हो, इसके अंदर रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स, राइट। तो अब आप इजी हो जाएगा, क्वांटाइजेशन जो है, मतलब क्वांटाइजर के अंदर क्या हो रहा है, ये जो इनफाइनाइट लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड्स है, you can convert this infinite level of amplitude into finite levels of amplitude, finite levels of amplitude, इस हिसाब से हो रहा है। तो ये जो सैम्पलिंग है इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, Fs ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस Fm। ठीक है, तो आप बोलोगे ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली सैम्पलिंग थ्योरम एक आता है, उस थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट Fs ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस Fm। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स मेरे पास जैसे मान लीजिए Fs स्टैंड्स फॉर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो Fs है, Fs मतलब क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। Fm क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो आपके पास कुछ सिग्नल्स है, ठीक है, ऐसा कुछ सिग्नल है, तो इसका कुछ ना कुछ टाइम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा, है कि नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा। उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं F सबस्क्रिप्ट, एक्चुअली ये जो है इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट M। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस Fm, मतलब मेरे पास जो सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका 2 टाइम्स ज्यादा होगा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरम, ये थ्योरम यहाँ पे यूज होता है, राइट। तो इस हिसाब से देखिए सैम्पलिंग में हम लोग इससे पहले क्लास में और भी देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो था आइडियल सैम्पलिंग, ठीक है, फिर इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे देखिए आइडियल सैम्पलिंग, मतलब मेरे पास जो इनपुट सिग्नल था ऐसे था, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मेरे पास इनपुट सिग्नल लाइक ऐसा कुछ था, ठीक है, ये मेरे इनपुट सिग्नल है। उसको अगर आप आइडियल सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, देखिए वहां पे कुछ सर्टेन टाइम पीरियड है, TS स्टैंड्स फॉर व्हाट, TS स्टैंड्स फॉर सैम्पलिंग टाइम पीरियड, कैपिटल T
सबस्क्रिप्ट जो एस है दैट इज नथिंग बट सैम्पलिंग टाइम पीरियड। मतलब आप जो डिस्क्रीट सिग्नल को यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो, यू हैव टू मेंटेन दिस टीएस। मतलब ए भी टीएस है, ए भी टीएस है, ए भी टीएस है, सारा जो यहाँ पे डिवीजन किया गया है सब टीएस के हिसाब से किया गया है। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ टीएस, टीएस का फॉर्मूला क्या होगा? टीएस इज नथिंग बट व्हाट, 1/fs सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको बोला गया है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या, तो आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, fs ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस fm। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या इक्वल टू जो होगा उसी को हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेंगे, एंड उस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे यूज करके हम लोग सैम्पलिंग टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? वन मिनट, कौन बोल रहा है? हाँ सुदीप्ता, हाँ सुदीप्ता बोलो। सर हाँ बोले सर इनफाइनाइट सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे इनफाइनाइट, सर सिग्नल का मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर एकदम एकदम एनालॉग आप कॉन्टिन्यूस, ये तो कॉन्टिन्यूस ही है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ए जो है, इसका पहले इनपुट क्या था? इसका पहले इनपुट मेरा ऐसा लाइक था, तो ये तो मेरा कॉन्टिन्यूस टाइप है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर एक पॉइंट में मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, यस और नो। इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एनालॉग्स। आफ्टर हम लोग को एनालॉग प्लस डिस्क्रीट। हाँ सुदीप्ता क्या बोल रहे हैं? आफ्टर सर हम बोले आफ्टर कन्वर्जन। कॉन्वर्सन ऑफ व्हाट? सैम्पलिंग। देखिए सो मेनी कॉन्वर्सन्स आर देयर, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। what type of conversion you need? या final conversion, that means after finally analog to digital, which one? फाइनल। हाँ फाइनल वन। तो उसमें क्या होगा? उसमें तो आपके पास डिजिटल डेटा आ रहा है। ये सर डिजिटल प्लस डिस्क्रीट। नो, डिजिटल, यस डिजिटल प्लस डिस्क्रीट आएगा, बट यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे डिजिटल और डिस्क्रीट में, डिजिटल और डिस्क्रीट, यस डिजिटल और डिस्क्रीट जो है इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ओबियसली हम लोग एक थ्योरम देखे थे ना पहले क्लास में, सर डिजिटल डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ओबियसली डिजिटल डेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है। एंड कोई आपको पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड डिस्क्रीट, इसमें भी एक डिफरेंस है। दोनों चीज को अच्छे से समझिए। मतलब ये जो डिजिटल डेटा जो है और डिस्क्रीट डेटा है, इसमें डिफरेंस क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस है क्या? अब भूल जाइए बाकी जो चीज था, हम लोग जो पहले जो थ्योरम टाइप देखे थे उसमें भूल जाए। तो अगर आपको बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड डिस्क्रीट, डिजिटल और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा वो। डिजिटल मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिस्क्रीट भी तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये क्या कंटिन्यूस है? यहाँ पे ये डॉटेड लाइन को भूल जाइए, डॉटेड लाइन जस्ट फॉर रेफरेंस दिया गया है, एक्चुअली है ऐसा लाइक। मतलब जब आप डिस्क्रीट ड्रॉ करोगे ना, ऐसे कुछ दिखेगा आपके पास, ऐसा वैल्यू आएगा। ये है डिस्क्रीट, इसमें कोई डॉटेड कुछ शेप नहीं होगा। ये एक्चुअली मेरे पास जो इनपुट सिग्नल था उसका एक्चुअली आउटलाइन क्या था, इस हिसाब से यहाँ पे डॉटेड लाइन को दिखाया गया है, वो छोड़ के कुछ नहीं। यहाँ पे एक्चुअली डिस्क्रीट सिग्नल लुक लाइक दिस टाइप। ये है आपका डिस्क्रीट सिग्नल, मान लीजिए टी, यहाँ पे है dt डिस्क्रीट सिग्नल। और डिजिटल, देखिए डिस्क्रीट और डिजिटल में एक ही डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। डिजिटल मतलब क्या है? कितना लेवल्स होगा? नॉर्मली हम लोग जानते हैं या जीरो,
हाँ, फाइनाइट का वैल्यू, फाइनाइट मतलब इट हैज़ सम वैल्यू, तो वो वैल्यू नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हम लोग नॉर्मली बोलते हैं डिजिटल में शायद 2 लेवल्स होते हैं, या 0 या 1, यस और नो, 2 ही लेवल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, मतलब 3-4 स्टेप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट मिनिमम जो बेसिक जो है 0 और 1, इस लेवल से हम लोग कोई भी डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल डेटा को हम लोग डिफाइन करते हैं। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिस्क्रीट में देखिए ये जो वैल्यू है, इसका तो बहुत सारा वैल्यू है, ये तो मल्टीपल लेवल्स का है, समझ में आ रहा है। मतलब डिजिटल में नॉर्मली हम लोग 2 लेवल को ही डिफाइन करते हैं, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिस्क्रीट टाइप इट हैज सो मेनी वैल्यूज, मतलब डिस्क्रीट का बहुत सारा वैल्यू होगा। इसको सिर्फ क्या आप 1 या 2 से डिफाइन कर सकते हो? नो, यू कांट डिफाइन दिस एज 1 या 2। अब बहुत सारे, इसका तो वैल्यू बहुत सारा हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये है आपका 2.3, ये मान लीजिए आपका 4.5, लाइक दिस, इसके पास बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से देखिए यहां पे हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस को यहां पे डिफाइन किए थे, तो पहले जो है आइडियल सैंपलिंग, उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फॉलो करेंगे विच इज नथिंग बट कैपिटल TS। इस हिसाब से देखिए इसके पास, आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू है। उसके बाद देखिए नेचुरल सैंपलिंग में होगा क्या, नेचुरल सैंपलिंग में ना ये जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो सैंपलिंग प्रोसेस कर रहे हैं पर्टिकुलर, देखिए ये जो डिस्क्रीट वैल्यू है यहाँ पे, आप इसको डिस्क्रीट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको क्या बोलोगे, आप अभी जो है दिस इज नथिंग बट एक्चुअली एक पल्स के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। इस पल्स में क्या है, एक पल्स विथ आपके पास आएगा, राइट, देखिए एक पल्स विथ आएगा, एंड ये जो पल्स विथ है, हर एक पल्स विथ मतलब जो पल्स विथ वाला ऐसे स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, सबका देखिए एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू आपके पास जो सिग्नल आप यहाँ पे डिजाइन किए थे, मतलब ये जो मेरे पास इनपुट सिग्नल था उसका जो सरफेस था, उस हिसाब से ये जो पल्स विथ है कि नहीं, ऐसा देखिए आपके पास कुछ विथ आ रहा है यहाँ पे कोई विथ नहीं था, एक सिग्नल पिंक कलर में जो लाइन यहाँ पे हम लोग डिजाइन किए, सिर्फ एक ही सिग्नल यहाँ पे खड़ा था, मतलब एक ही लाइन हम लोग यहाँ पे डिजाइन किए थे। बट व्हेनेवर वी गो फॉर नेचुरल सैंपलिंग इट हैज सम विथ, यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ विथ है, एंड विथ का जो टॉप है, टॉप देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन ऑफ माई इनपुट सिग्नल, उस हिसाब से चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल सैंपलिंग बोलेंगे। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्लैट टॉप सैंपलिंग, यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड को यहाँ पे क्या किया है, फ्लैट किया गया है, मतलब इसका जो टॉप होगा, टॉप का एम्पलीट्यूड देखिए फ्लैट वाला है। मतलब नेचुरल सैंपलिंग और आपका जो फ्लैट टॉप सैंपलिंग है, इसमें सिर्फ 2 ही अंतर है, एक ही अंतर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है इसका जो टॉप होगा, नेचुरल सैंपलिंग का टॉप अकॉर्डिंग टू द सिग्नल वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल वेरी करेगा। बट हम लोग अगर फ्लैट टॉप सैंपलिंग देखेंगे तो उसका जो टॉप होगा पूरा फ्लैट लुक्स लाइक होगा, देखिए सबका टॉप जो है फ्लैट टाइप है। यही डिफरेंस है आपका नेचुरल सैंपलिंग और फ्लैट टॉप सैंपलिंग में। तो अगर आपको सैंपलर के अंदर आपको बोला जाता है क्या क्या आप देखे, आप डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस को देख लिए, तीनों सैंपलिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, एंड सैंपलिंग थ्योरम एक्चुअली होता है आपका Fs ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस Fm, राइट। तो यही 2 चीज आपको याद रखना होगा यूजिंग सैंपलर। और भी बहुत सारा चीज है, बट हम लोग इतना डिटेल्स अभी इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ सैंपलर में 3 चीज, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस एंड सैंपलिंग थ्योरम जो है Fs ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस Fm, ये आपको जानना है, क्योंकि इसके हिसाब से मान लीजिए कोई MCQ भी आ सकता है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्वांटाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा क्वांटाइजिंग प्रोसेस जो है, उस क्वांटाइजेशन प्रोसेस, राइट। तो
अब बताइए सैम्पलर लेके किसी को कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग यहाँ पे देखिए कुछ वही थ्योरी यहाँ पे दिया गया है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इक्वल टू 1/TS। 3 सैम्पलिंग मेथड्स जो है वही यहाँ पे दिया गया है। देखिए डेफिनेशन क्या है, आइडियल में होगा एन इम्पल्स एट ईच सैम्पलिंग इंस्टेंट, मतलब डिस्क्रीट इन नेचर। यहाँ पे देखिए पल्स ऑफ शॉर्ट विथ, मतलब पल्स रहेगा बट उसका एक विथ रहेगा विथ वेरिंग एम्पलीट्यूड। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरिंग एम्पलीट्यूड। और फ्लैट टर्म में क्या है, सैंपल एंड होल्ड लाइक नेचुरल बट विथ सिंगल एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ पे जो वेरिंग एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे देखिए एक उसका जो फ्लैट टॉप है और पहले वाला में जो वेरिंग एम्पलीट्यूड था, ये दोनों यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका फ्लैट टॉप एंड नेचुरल सैम्पलिंग में। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में सिर्फ यही 2 चीज़ आप लोगों को जानना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है? एनी क्वेश्चन? दानिश, मनिका, सुदीप्ता, यहाँ पे जो है, पायल। ओके, सो इसके बाद देखिए, आई थिंक वी डोंट हैव सो मच टाइम। इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट क्वांटाइजेशन लेवल में देखिए क्या होता है, डायरेक्ट बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी एनकोडिंग देख लिए, मतलब मेरे पास जो एनालॉग सिग्नल था उसको आप 2 बिट में क्या करोगे, उसको आप कन्वर्ट करोगे 2 बिट्स में। तो मेरे पास क्वांटाइजर जो यूज़ होगा उसमें नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितना होगा, L इक्वल टू 2 to the power n। तो 2 to the power n इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4 डिफरेंट लेवल्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से ऐसे करके डिफाइन होगा। तो ये जो है आपका, हम लोग कुछ सर्टेन वैल्यू लेंगे, जैसे मान लीजिए 0 to 8 वोल्ट मेरे पास मेन वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये 0 to 8 जो है कुछ इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। किस हिसाब से किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। तो 2-2 करके आप डिफाइन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2, 4, 6 और 8, 2 करके डिविजन है। तो ये है कुछ इमेजिनरी वोल्टेज लेवल, इसका कोई एग्जिस्टेंस एक्चुअली नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल है, आप यहाँ पे क्वांटाइजेशन लेवल को डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए ये है मेरा क्वांटाइजेशन लेवल 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, ठीक है, और यहाँ पे है मान लीजिए 1। ये हो गया आपका 4 लेवल। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग क्वांटाइजेशन लेवल को सिलेक्ट करते हैं,